पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोलकाता में रैली करते हुए बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने टीएमसी और बीजेपी पर मिली भगत का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने टीएमसी पर बीजेपी के लिए रास्ता खोलने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने उनके खिलाफ 36 केस दर्ज किए हैं। ईडी ने लगातार 5 दिनों तक 55 घंटे मुझसे पूछताछ की। मेरा घर छीना गया, लोकसभा की सदस्यता छीनी गई। मैं अभी जमानत पर बाहर हूं और हर 10 से 15 दिन में झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में केसों के लिए जाना पड़ता है। ममता बनर्जी पर कितने केस हैं? ईडी ने उनसे कितने घंटे पूछताछ की? सीबीआई ने उनकी जांच की? इसका कारण यह है कि ममता बीजेपी से सीधे नहीं लड़ती। चुनाव में बीजेपी उनके खिलाफ बोलती है, लेकिन जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म होंगे, मोदी ममता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। अगर कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर ममता बनर्जी और उनके नेताओं के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही? राहुल गांधी के आरोप के बाद अब सियासी माहौल गर्मा चुका है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं। भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है। बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं राहुल जी। कानून सबके लिए समान होता है और कानून किसी के पक्ष और विपक्ष सरकार के माध्यम से नहीं करती है। वो जो कानून के नज़र में जो उचित हुआ वो कार्रवाई किया, पूछताछ किया। राहुल गांधी जी, आप ये कह के क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं, पब्लिक में क्या संदेश देना चाहते हैं? आप पाक साफ हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब लोग गड़बड़ करने वाले लोग अब बचेंगे नहीं। राहुल गांधी जी ने जितना कुकर्म पूरे परिवार ने जो कुकर्म किया है, इतने सारे मामले इन लोगों पर है, वे संपत्तियां बनाई, तो वो सारा डिटेल है। तो स्वाभाविक है, आप कानून तोड़िएगा तो आप पर तो होगा ही होगा मुकदमा। और सब तो बेल पर ही है। सब लोग जो है, जितना इन लोगों ने देश को लूटा, जब इनकी सरकार थी केंद्र में, आसमान से लेकर पाताल तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा था। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ममता सरकार पर गुंडा टैक्स वसूलने का भी आरोप लगाया। बंगाल में दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। दूसरे चरण के मतदान से पहले सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। हालांकि बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर है।